अब ये जो शास्त्र आज्ञा करता है, पाखंड इसी का दुरुपयोग कर देता है। जैसे सच्चा संत नहीं ना, तो बात तो यही है। अब इसी बात को यूज कर लिया। वो बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, कोई भी। अब हम उस पदवी का आदर नहीं कर पाए जो पदवी सामने से मिली, और हम इन वचनों को सुना के सर्वस्व समर्पित हो, तन मन प्राण समर्पित। और समर्पण का मतलब ना उनको पता है ना उनको पता है। अब दोनों गलत कर बैठे तो दोनों नरक गए है। दोनों को नरक मिलेगा, गुरु और शिष्य दोनों को। सो गुरु घोर नरक मां पर। गुरु का मतलब ये थोड़ी शिष्य ने सर्वस्व समर्पित कर दिया और गुरु ने अपना सर्वस्व उसके हृदय में पहुंचा दिया, बस। क्योंकि वो जो शिष्य समर्पित कर रहा तो पहले ही त्याग करके आया है, उसको थोड़ी स्वीकार करेगा वो। उसने स्वीकार इसलिए उसकी स्वीकृति कर रहा है कि तेरा अहंकार नष्ट हो जाए, और अपनी सारी संपत्ति उसके हृदय में दे दी। इसलिए गुरु जैसा कौन कृपाल होगा। पर यही शब्द दुरुपयोग कर दिए जाते हैं, इसीलिए साधुता कलंकित हो जाती है। वो सर्वस्व अर्पित है, किस लिए? तुम्हारा हृदय खाली हुआ, ये ले हमारी संपत्ति। तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास तो नाशवान शरीर, नाशवान संपत्ति। उसका अहंकार हटाने के लिए केवल उपदेश किया गया। वो अगर उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं तो तुम दोगे क्या? वो तो पहले से उसके पास है। तुम्हारे रुपए पैसे भोग सामग्री और शरीरों की अगर सुख वृत्ति हमारे हृदय में है तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्य तो हमारा है कि जो तुम्हारे पास है उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं। तो हमसे बड़े हुए खिले हुए। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु और जोगी दास। तो ऐसे बात दुरुपयोग ना किया जाए। भाव ये है कि हमारा कुछ नहीं, हमारे प्रभु ने ही सब कुछ दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो उनकी सेवा के लिए। जहां अहंकार खत्म हुआ वहां गुरुदेव अपनी वस्तु दे देते हैं। गुरुदेव उसकी वस्तु नहीं लेते, उसके अहंकार को लेते हैं। अपनापन आप अपना समेट के श्री जी के, जैसे आप हमें सेव चढ़ाए, तुम खाने थोड़ी लगेंगे, ये ले जाओ श्री जी को। तुम्हारी दी हुई वस्तु श्री जी को जाए और तुम्हारा मन पवित्र होकर श्री जी में लगे। हम प्रसाद लेते हैं, हम उनकी जूठन लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भाव समर्पित, जहां किया समर्पित भाव सीधे श्री जी के पास, और वो भाव देह तुम्हें देंगे जिस देह से सेवा होती। ये संबंध है। ये जो नाटकबाजी बीच में हो जाती है ना, कि शिष्य हो, तुम्हारा तन मन समर्पित हो, जो कहें गुरु आज्ञा सर्वोपरि, चलो, तो दोनों नरक जाएंगे, दोनों नरक भोगेंगे। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु समर्पण का मतलब क्या है। अगर देखो छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई टच कर रहा है तो ये अच्छा भाव से टच कर रहा है, बुरे भाव से टच कर रहा है, इसको समझना हो। ऐसे ही तुमको भी ज्ञान होना चाहिए कि कहीं हम पाखंड में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम छल कपट में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर तुम्हारे शरीर के प्रति कहीं आकर्षण वृत्ति है, तुम्हारे धन के प्रति आकर्षण वृत्ति है, जो कुछ तुम्हारे पास उसके प्रति आकर्षण वृत्ति है, तो वो चीज वहां नहीं है जिसके लिए तुम गए हो। पक्का समझो। जिन भोगों में तुम फंसकर अशांत हो, उसी शांति को लेने के लिए तुम उसके पास गए हो। और उसके पास कौन सी वस्तु है? प्रभु है, उनका नाम है। और वो आते हैं संतों के पास, किस लिए आते हैं? कि वो चीज हमारे पास नहीं जो तुम्हारे पास है। तो अगर वो अपनी चीज को हल्का समझ के संसारियों की चीज को बड़ा समझते तो आई नहीं उनके पास वो चीजें, वो मिलेगी ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परे। ऐसा नहीं तुम गुरु बने हो तो ब्रह्म हो गए, अब जो चाहो कर लो। ये ध्यान रखना, कोई भी गुरु वही है जो विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए। तुम्हारे शरीर का भोग करना चाहे, तुम्हारी वस्तु का भोग करना चाहे, या तुम्हारे किसी भी तरह से छल कपट, ये सब गुरु में नहीं होता। गुरु का मतलब है मेरी दयालु माँ। माँ बच्चे को गोद में बैठा के अपनी छाती का दूध पिला के पुष्ट करती है। बच्चा दूध पी करके प्रसन्न हुआ, ये बात देखकर माँ खुश हो रही। माँ से पूछो क्यों हट करके दूध पिला रही थी इसको? नहीं पी, थप्पड़ मार। पी। बोले तेरा क्या है? तू क्या जाने, ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही गुरु शासन करके, दबका के, फटकार करके, दुलार करके श्री जी का अमृत पिलाता है। नाम जपो, मंत्र जपो, सेवा मिलो। तुम्हारे शरीर का आकर्षण हो गया तो श्री जी को जानता ही नहीं ना। सूर्य को देखने वाले को जुगनू फिर नहीं दिखाई देती। आप देखो ऐसे सूर्य देखो, ये जुगनू देखो तो नजर ही नहीं आएगी। यहाँ कितना भी बड़ा रूप हो, चाहे किसी गंधर्व का, किसी अप्सरा का, हमारी श्री जी के सामने जुगनू ही तो है ना। तो अगर किसी रूप में आसक्त हो रहा, किसी देह में आसक्त हो रहा, कोई ऐसा गंदा कार्य भाव में, तो धोखा है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके धोखे का खेल खेला जाता है। ये भी सावधान रहना चाहिए। हमारे मन को रौंदो, जो विषयी मन है अपनी कृपा शक्ति से रौंद दो कि उसमें श्यामा श्याम आके बस जाए। श्यामा श्याम का तो हम महात्मा माने। बात समझे ना? महात्मा का क्या बल है? समर्पित मन को मार करके उसे राधा नाम का अमृत डाल करके भगवान के योग्य बना दिया, प्रभु की लीला के योग्य बना, पर समर्पित, जो आज्ञा जैसे। तो देखो संतों का चमत्कार फिर नजर आएगा। तुम्हारे मन को समझा बुझा के प्रियालाल तक पहुंचाना, जो कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। जब होगा किसी भगवत प्रेमी महात्मा से होगा। अब ये किसी को चाहिए नहीं। ये किसको चाहिए? प्रियालाल किसको चाहिए? हमारा काम भले प्रियालाल चाहिए तो फिर हमारी बात मान लो, प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। जो जन्मों में नहीं होता वो दिनों में होना शुरू हो जाएगा। मान लो हमारी बात, संतों की बात मान लेने से है जी। ऋषिकेश जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मेरा अभी तक जितना जीवन रहा है अति भयानक प्रारब्ध से घिरा रहा है, जिसमें आपकी कृपा से ये समझ आया कि इस संसार में किंचित मात्र भी दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं इसमें अपने आप को अयोग्य पाता हूँ। बस जब ये समझ में आ गया कि संसार दुखालयम है, यहाँ कोई हमारा नहीं है, तो फिर कोई हमारा है ये बात निश्चित कर लो। वो है प्रभु प्रियालाल, जो हमारे हैं वो सुख समुद्र है। अब उन्हीं का नाम जप करो, उनकी लीला गायन करो, और जो भी कार्य करो उनके लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, सब बढ़िया हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए कोई अलग से मार्ग नहीं है। ये जिनको भ्रम है ना कि भगवत प्राप्ति केवल बाबा जी बनने से होती है, या सब काम धंधा छोड़ करके लंगोटी लगा के और ऐसे, ये एक संस्कार है। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। उसे कुछ अच्छे नहीं लगता संसार में कुछ, अब केवल उसको यही भार आता, अब वो निवृत्ति मार्ग का अधिकारी है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो चलेगा। पर ऐसा नहीं कि केवल उसी को भगवत प्राप्ति होगी। जो प्रवृत्ति मार्ग से चला उसको प्राप्ति नहीं होगी, वो हो सकता है उसको भी ना हो, क्योंकि अगर वो सही मार्ग नहीं मिला और केवल जीने खाने और इसी मनोरंजन में लग गया तो कपड़ा थोड़ी भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवत प्राप्ति तो आपका चिंतन कराएगा ना। तो जैसे एक विरक्त का आठों पहर चिंतन होता है कि केवल हम भगवान के आश्रित हैं, हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, और हमारा केवल उद्देश्य भगवान के लिए जीना, इसमें सब काम आ जाते हैं। नहाना धोना, खाना पीना, शौच स्नान क्रियाएं जो भी है, मेरा जीवन भगवान के लिए है। ये आप भी धारण कर सकते हैं गृहस्थी में। केवल प्रभु मेरे हैं, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और हर समय राधा वल्लभ से हरिवंश, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, कोई